Hello students, welcome back to my YouTube channel Math Maverick. Today we start class 10th mathematics, new chapter 5 arithmetic progressions. कल चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया था, तो आज न्यू चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, arithmetic progressions. First we read about some important formulas of this chapter. The first formula is जनरल फॉर्म होती है इसकी ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन, जहाँ ए क्या है फर्स्ट टर्म है और जो डी क्या है कॉमन डिफरेंस। मतलब जिस सीरीज़ में सारे टर्म्स में डिफरेंस सेम होगा उसे बोलेंगे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस और शॉर्ट में बोलेंगे एपी। तो ए फर्स्ट टर्म हो गया और डी हो गया कॉमन डिफरेंस। सेकंड फॉर्मूला इज द nth टर्म ऑफ एपी, ए एन। हमें कहीं फाइंड करना होगा कि इसका सेकंड टर्म फाइंड करो, थर्ड टर्म फाइंड करो, तो nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ ए तो फर्स्ट टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस है और एन हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो एन की वैल्यू है। नाउ थर्ड फॉर्मूला इज सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए पी। मतलब एन टर्म्स का सम क्या होगा, एडिशन क्या होगा, तो वो होगा n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या लिख सकते हैं इसको इस तरह से n बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। तो ये दोनों सेम वैल्यू है। ऐसी फोर्थ फॉर्मूला है द nth टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ ए बी। अगर निकालना हो लास्ट से nth टर्म क्या है, तो इसका फॉर्मूला होगा l माइनस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ l क्या है ए पी का लास्ट टर्म है। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1. फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। वी फाइंड आउट द गिवन कंडीशंस आर फॉर्मिंग एन एपी और नॉट। मतलब कंडीशन एपी फॉर्म करेंगी या नहीं करेंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट इज इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन दैट टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर 15 रुपीज़, इसे कर लिया A1 लेट, और टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर मतलब 8 रुपये बढ़ता जाएगा, तो 15 प्लस 8 23 रुपये, A2 लेट कर लिया। और टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर 15 प्लस 8 31 रुपीज़, A3 लेट कर लिया। तो फाइंड करना है कि दोनों का डिफरेंस सेम है। अगर डिफरेंस सेम होगा तो AP फॉर्म करेगी। तो सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंस और थर्ड और सेकंड का डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो A2 माइनस A1 23 माइनस 15 इक्वल टू 8, और A3 माइनस A2 31 माइनस 23 इक्वल टू 8, और दोनों का डिफरेंस सेम आया। सो दिस फॉर्म्स एन AP विथ फर्स्ट टर्म 15 एंड डिफरेंस इज 8। आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट सेम। इसमें फाइंड करना है कि AP फॉर्म करेगी नहीं करेगी। तो कोई सिलेंडर में हमें गैस फिल करनी है और गैस रिमूव करने पे ये इसका 1/4 बाहर निकाल दीजिए। तो इस कंडीशन से ये AP फॉर्म होगी, ये चेक करना है। सेकेंड पार्ट इज लेट द अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर X, इसे A1 लेट कर लिया। आफ्टर फर्स्ट रिमूवल इसमें से 1/4 बाहर निकल गया, तो X माइनस X/4 इक्वल 3X/4, इसे A2 लेट कर लिया। नाउ आफ्टर सेकेंड टाइम रिमूवल, तो 3X/4 का 1/4 करना है माइनस, तो 3X/4 माइनस 1/4 इंटू 3X/4, तो 3X/4 माइनस 3X/16, LCM लिया 16, तो 12X माइनस 3X/16, तो 9X/16, इसे A3 लेट कर लिया। आफ्टर थर्ड टाइम रिमूवल, तो 9X/16 माइनस 1/4 इंटू 9X/16, तो इक्वल 9X/16 माइनस 9X/64, LCM लिया 64, तो 36X माइनस 9X/64, तो ये आ गया 27X/64, तो इसे A4 लेट कर लिया। अब डिफरेंस फाइंड करना है A2 माइनस A1, तो 3X/4 माइनस X हो गया 3X माइनस 4X/4 इक्वल टू आ गया माइनस X/4। अब A3 माइनस A2 फाइंड कर लिया, तो 9X/16 माइनस 3X/4, तो LCM आया 16, तो 9X माइनस 12X/16, तो ये आ गया माइनस 3X/16।
तो हमें यहाँ पे फाइंड हुआ कि A3 माइनस A2 नॉट इक्वल है A2 माइनस A1 के, तो डिफरेंस सेम नहीं आया, तो सो दिस इज नॉट फॉर्मिंग एन AP। आंसर सेम थर्ड पार्ट। इट इज़ गिवन दैट कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, मतलब किसी कुएं को खोदने का 1 मीटर का चार्ज 150 रुपये है और हर मीटर पे 50 रुपये बढ़ते जाएंगे, तो बताना है AP फॉर्म होगी नहीं होगी। थर्ड पार्ट इज कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर 1 मीटर 150 रुपीज़, इसे A1 लेट कर लिया। आफ्टर 2 मीटर्स 150 प्लस 50 200 रुपीज़ A2 लेट कर लिया। एंड आफ्टर 3 मीटर्स 150 प्लस 50 प्लस 50 तो आ गया ₹250, तो इसे A3 लेट कर लिया। अब डिफरेंस फाइंड करना है, तो A2 माइनस A1, तो 200 माइनस 150 आ गया 50, और A3 माइनस A2 तो 250 माइनस 200 ये भी आ गया 50। तो मीन्स दोनों का डिफरेंस सेम आ गया, तो A3 माइनस A2 आ गया A2 माइनस A1 के इक्वल, तो डिफरेंस सेम है, तो दिस फॉर्म्स एन AP विथ फर्स्ट टर्म ऑफ ₹150 एंड कॉमन डिफरेंस इज ₹50। आंसर। ना फोर्थ पार्ट सेम, इसमें दिया है कोई प्रिंसिपल अमाउंट है, उसे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पे सेव किया एट द रेट ऑफ 8%। तो फाइंड करना है कि मतलब इन 3 ईयर्स इट द सीरीज इज फॉर्म, द सीरीज जो बनेगी वो AP फॉर्म करेगी नहीं करेगी। तो फोर्थ पार्ट इज अमाउंट प्रेजेंट व्हेन द अमाउंट इज P एंड द इंटरेस्ट इज R% आफ्टर n ईयर्स इज, ये इसका फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N, जहाँ P है प्रिंसिपल अमाउंट, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट और N है टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ P दिया है 10,000 रुपीज़ और R दिया है 8%। तो आफ्टर फर्स्ट ईयर A1, तो फर्स्ट ईयर के लिए N हो जाएगा 1, तो 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 मीन्स 10,000 इंटू 108 अपॉन 100, तो 0 एंड 0 कैंसिल, तो मल्टीप्लाइंग वी हैव ₹10,800। नाउ फॉर सेकेंड ईयर A2, तो इसके लिए N हो जाएगा 2, तो 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 2, तो 10,000 इंटू 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100, तो चारों जीरो कट गए, 40 कैंसिल, तो बाई मल्टीप्लाइंग तो वी हैव ₹11,664। फॉर थर्ड ईयर A3, तो N हो जाएगा 3, तो 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 3, तो 3 बार मल्टीप्लाई होगी, तो 10,000 इंटू 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100, तो इसमें 4 जीरो कैंसिल हो गए और इसे कर दिया मल्टीप्लाई, तो 11,664 इंटू 108 अपॉन 100, फिर मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 1259712 अपॉन 100, डिवाइड बाई 100 वी हैव ₹12,597.12। तो अब डिफरेंस फाइंड करेंगे A2 माइनस A1, तो 11,664 माइनस 10,800, तो ये आ गया ₹864। अब A3 माइनस A2 फाइंड कर लिया, तो 12,597.12 माइनस 11,664, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आ गया ₹933.12। तो यहाँ पे हमने देखा कि A3 माइनस A2 नॉट इक्वल है A2 माइनस A1 के, मतलब इक्वल नहीं आया, सो दिस इज नॉट फॉर्मिंग एन AP। आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।